नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुपर प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर खबर आ रही है, जहां ब्रियांस्क में यूक्रेन का अटैक हुआ है और यूक्रेन ने 36 ड्रोन फायर किए हैं। हालांकि इस हमले से कई जगहों पर आग लग चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच ये साफ हो गया कि किस तरीके से अब यूक्रेन ने 36 ड्रोन फायर किए हैं और ये ब्रियांस्क में यूक्रेन के अटैक को लेकर खबर बड़ी है। हालांकि आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस में जो हमले किया उसका प्रतिशोध लेने का एक्शन शुरू हो चुका है और यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए रूस ने खास रणनीति भी बनाई है। अब यूक्रेनी शहरों पर ताबड़तोड़ हमलों की जगह टारगेट पर यूक्रेनी सेना और हथियारों को रखा गया है। हालांकि सटीक निशाने के लिए सटीक जानकारी की ही जरूरत है, इसलिए यूक्रेन में फैले रूसी जासूसों को भी एक्टिव किया गया है। अब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाने के बाद हमले हो रहे हैं, इसलिए यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। वॉर जोन में 1500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत सिर्फ एक दिन में हो गई है। जासूस दे रहे सटीक जानकारी, फिर रूसी वायुसेना की बारी। यूक्रेन से मिले मैसेज डिकोड होते ही रूसी एयरबेस से फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। और कुछ ही देर बाद यूक्रेन के किसी बड़े सैन्य ठिकाने पर होते हैं धमाके। रूस अब अपने सभी तेल डिपो पर हुए ब्लास्ट का प्रतिशोध ले रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं यूक्रेन में मौजूद रूसी जासूस। रूस का हर हमला बड़ी तबाही मचा रहा है। मिसाइलों से हथियार गोदाम भस्म हो रहे हैं, ड्रोन के ठिकानों पर सटीक प्रहार हो रहा है। शनिवार को यूक्रेन पर फिर रूस से बड़ा प्रहार हुआ। यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद रूसी सेना के ठिकानों से ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया गया और यूक्रेन में धमाकों से जबरदस्त तबाही मची। रूस ने यूक्रेन पर 150 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के 132 ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिर्फ 44 ड्रोन गिरा सके। रूस की सेना जितनी ताकतवर है, वैसी ही शक्तिशाली है रूस की खुफिया एजेंसियां। रूस के पास सिर्फ घातक हथियार नहीं, बल्कि शातिर जासूसों की भी फौज है। रूस अगर यूक्रेन के सैनिकों की मूवमेंट पहले ही जान लेता है, रूस को अगर हर सीक्रेट हथियार गोदाम की जानकारी मिल रही है, तो इसके पीछे भी रूस के जासूस ही हैं। सटीक जानकारी की वजह से ही एक ही दिन में यूक्रेनी सैनिकों का संहार हुआ है। खार्किव में 90 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। खेरसोन में 45 सैनिकों की मौत हुई है। रूसी हमलों में डोनेस्क में 210 सैनिकों की मौत हो गई। ज़ैपोरिज़िया में 170 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। रूसी सेना और रूसी जासूसों के बीच ऐसा तालमेल बना है कि यूक्रेन के लिए मुसीबतों का अंबार लग गया। ड्रोन हमलों के बाद रूस के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी और फिर यूक्रेन पर मिसाइलों से भी हमले किए। मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम।
काला सागर पर फाइटर विमानों ने उड़ान भरी। ब्लैक सी से KH-59 और 69 मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के खाली हो चुके एयर डिफेंस से सिर्फ 2 मिसाइलें गिराई जा सकी। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी धमाके हुए हैं। रूस के सभी हमले सैन्य ठिकानों पर क्यों हो रहे हैं और सीक्रेट गोदामों पर हमले कैसे हो रहे हैं? ये यूक्रेन को तब समझ आया जब यूक्रेन में रूस का एक जासूस पकड़ा गया। रूसी एजेंट यूक्रेनी सेना का जवान है। सेना से जुड़ी जानकारी लीक कर रहा था। खुलासा हुआ है कि सिर्फ सेना से जुड़ी जानकारी ही नहीं, बल्कि सरकार से जुड़ी जानकारियां भी रूसी एजेंसियों को मिल रही थी। रूस ने यूक्रेनी कर्मचारियों को एजेंट बना लिया है। कुछ पूर्व अधिकारियों से भी जासूसी करवाई गई। ओडेसा, ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क की जानकारी ली गई। यूक्रेन के भीतर हमलों के बीच कुर्स्क में भी रूस का भीषण प्रहार हो रहा है। रूस अब अपनी ही जमीन पर लगातार बम बरसा रहा है ताकि यूक्रेनी सैनिकों को छिपने की कोई जगह न मिले। आपको बता दें, कुर्स्क के संग्राम में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। कुर्स्क में रूस ने कैप बॉम्ब से हमलों की शुरुआत कर दी है और इन गाइडेड बॉम्ब से 14 बार हमले किए गए, जिससे यूक्रेनी सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब कुर्स्क में ही ताबड़तोड़ बमबारी की वजह से 360 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। एक टैंक, कई सैन्य वाहन जलकर भस्म हो गए। रूस को अब अपने ही इलाकों को खंडर बनाने से कोई परहेज नहीं है। कुर्स्क में ही यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए रूस ने ड्रोन कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया। इसके अलावा एक हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया। कुर्स्क की तरह ही डोनेस्क में भी भारी बमबारी की शुरुआत कर दी गई। रूस डोनेस्क में FAB 500 बम से हमले कर रहा है। सिर्फ 24 घंटे में ही डोनेस्क में 500 किलो के बमों से भारी तबाही मची है। डोनेस्क के कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। बच्चों के साथ महिलाओं को शहरों से निकाला जा रहा है। डोनेस्क पर रूस से हमले तेज होने की आशंका है। हालांकि इन हमलों के बीच यूक्रेनी प्रहार में कोई बदलाव नहीं आया है। शनिवार रात यूक्रेन ने फिर रूस में कई ड्रोन से हमले की कोशिश की। रेजान ऑयल रिफाइनरी में फिर ड्रोन से धमाका हुआ है, जिसकी वजह से आग और भड़क उठी। यूक्रेन की जासूसी एजेंसियों ने भी रूस पर पलटवार किया है। यूक्रेनी साइबर एक्सपर्ट ने रूस में साइबर हमला किया है। रूस के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर को निशाना बनाया गया। साइबर हमलों की वजह से रूस में फोन सेवा बंद करनी पड़ी। रूस ने हमलों की रफ्तार जरूर तेज की है, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ठिकानों की पूरी जानकारी अभी तक रूस को नहीं मिली है। यही वजह है कि यूक्रेन अभी भी रूस में हमले करने में कामयाब हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर 50 से अधिक ड्रोन से हमले किए गए। अब यूक्रेनी एजेंसियां रूस के जासूसों के नेटवर्क को खत्म करने में भी जुट गई हैं। हथियार गोदामों को शिफ्ट किया जा रहा है।
सीक्रेट ठिकानों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को भी जगह बदलने का आदेश मिला है। 24 घंटे में ही यूक्रेनी सेना और हथियारों की शिफ्टिंग को लेकर 1000 से अधिक आदेश जारी हो चुके हैं। कोशिश है कि अब रूस तक जो जानकारी मिली है वो सभी गलत साबित हों और रूसी ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी सेना और हथियारों को बचाया जा सके। फिलहाल पकड़े गए रूसी जासूसों से पूछताछ में कई और सीक्रेट एजेंट्स और रूस तक जानकारी पहुंचाने के रूट का पता चला है। यूक्रेन को उम्मीद है कि सरकार और सेना में मौजूद तमाम सीक्रेट एजेंट्स का जल्द ही सफाया कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।